एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राजद गाड़ी की सीट पर सेट हो जाओ। एक सेकंड में एकदम अलग आत्मा, अलग मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी ये अभ्यास जब जब तब होना चाहिए। अच्छा, अभी एक सेकंड में न्यारे और बाबू के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो।
बंधन से डिटैच, शरीर के संस्कारों से, बातों से, संबंधों से डिटैच। अपने आदि और अनादि स्वरूप में लौटाना है। आदि और अनादि संस्कारों में लौट आना है। तो इस देह से डिटैच होना पड़े। ओम शांति। सबको म्यूट करते हैं। तो बाबा कहता है कि अपने अनादि
और आदि स्वरूप में लौट आना है। अर्थात आदि और अनादि के संस्कार, सिर्फ वही संस्कार इमर्ज रहे हैं। वो संस्कार, बाबा कहता, इमर्ज क्यों नहीं रहते हैं, है ना। बाबा सोचने को कहता है कि बताओ कि आपके वो संस्कार इमर्ज क्यों नहीं रहते हैं, मधुर मीठा क्यों नहीं बने रहते हो, आत्मिक दृष्टि क्यों नहीं रहती है, रहम दिल क्यों नहीं रहते हो, दातापन का संस्कार क्यों नहीं इमर्ज रहता है, सहनशीलता क्यों नहीं रहती है। क्योंकि देह अभिमान आ जाता है। ये अभिमान आ जाता है, और जब देहभान आ जाता है तो आदि और अनादि संस्कार उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना आदि में और ना अनादि में देह अभिमान है। तो जब ये है तो वो नहीं, और जब वो है तो ये नहीं। तो पुरुषार्थ बाबा कहता क्या है कि देभान से अपने को अटैच करना है। जो आज योग में बाबा की ड्रिल थी, मैं हूं ही आत्मा। कौन सी आत्मा? उन संस्कारों को इमर्ज रखना। और वो इसलिए इमर्ज नहीं क्योंकि देह अभिमान। तो उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई, जो आज सवेरे हमने किया, कि 4 बातों को ध्यान में रखो। तो वो 4 बातें बाबा ने कही, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और होली। कि मुझे आत्मा को हेल्दी रखना है, अर्थात कोई भी रोग नहीं। कौन सा रोग? विकारों का रोग। कोई भी किचड़ा नहीं आत्मा में जमा होने देना। तो बाबा कहता है कि अटेंशन रखनी है कि मैं हेल्दी हूं। फिर बाबा कहता वेल्दी, खजाना, सर्व खजानों को भरपूर रखना है, वेल्थ रखनी है। खजाना, बाबा कई मुरलियों में खजाने चला रहा है। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणाओं का खजाना, सेवा का खजाना, समय का खजाना। और फिर बाबा कहता हैप्पी, हर्षित मुख, सदा हर्षित मुख रहो। और फिर होली, पवित्रता, विचारों की पवित्रता, शब्दों की पवित्रता। फिर आता है कर्मों की पवित्रता।
अगर विचार और शब्द पवित्र तो कर्म आपे ही पवित्र। तो बाबा कहता कि इन चार बातों की कमी होने कारण स्वस्थिति में सदा नहीं रह सकते हो। तो ये चार बातें सदा चेक करो। तो ये अटेंशन कि हेल्दी वेल्दी कहाँ तक बने हैं। तो बाबा कहता है हेल्दी वेल्दी और होली ये तीन बातें हैं तो हैप्पी ऑटोमेटिकली रहेंगे। तो इन चारों बातों को सदा ध्यान में रखो। तो बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बताता, डिफरेंट मेथड्स बताता है कि कैसे आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। ये काउंसलिंग स्वयं को समझाना सबसे डिफिकल्ट होता, औरों को समझाना सबसे आसान होता है ना। सबका अनुभव होगा। इट्स हार्ड टू टीच द सेल्फ, इजी टू टीच समबडी एल्स। तो स्वयं की, क्योंकि इतने जन्मों का हमारा संस्कार है, तो स्वयं को समझाने के लिए बाबा ये युक्तियां देता है कि कोई तो युक्ति किसी बच्चे को एकदम लग जाएगी, है ना। तो इनको ध्यान में रखने के लिए बाबा कहता है कि ये युक्तियां काउंसलिंग के लिए काम आती हैं। सेल्फ काउंसलिंग, कहीं अटक जाते हैं, किसी सिचुएशन में अटक जाते हैं, किसी संबंध में रिश्ते में अटक जाते हैं, तो बाबा कहता है इन बातों को, तभी बाबा कहता है ज्ञान बुद्धि में रहे तो अंधकार से बाहर रहेंगे। इसलिए ज्ञान को लाइट कहा गया। तो ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रहे और ज्ञान जो हमें समझाए, अपने को समझाना। बाबा यही कहता है कि इन बातों को सदा ध्यान में रखो। तो बाबा कहता है क्योंकि आत्मा में आदि देवता धर्म के संस्कार होने कारण आधा कल्प बहुत सहज सुखों में रहते, कोई मेहनत नहीं करते, तो वो आधे कल्प के संस्कार आत्मा में होने कारण अभी कोई मुश्किल बात होती तो वह कर नहीं पाते हो। सदा सहज की इच्छा रहती है। सहज बनाने के लिए बाबा कहता क्या करना है। याद सहज और सदा रहे और हेल्दी वेल्दी हैप्पी होली भी कायम रहे, इसके लिए कौन सा एफर्ट करना है। चारों ही बातें साथ साथ रहें। जैसे बाबा कहता आप निराकार और साकार दोनों रूप में है ना, दोनों रूप में है। मैं आत्मा निराकार हूं और ये मेरा शरीर साकार में भी हूं। तो जैसे आप बाबा कहता निराकार और साकार दोनों रूप में हो, निराकार आत्मा और साकार शरीर,
दोनों के संबंध से कार्य कर रहे। अगर दोनों का संबंध ना तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है ना। आत्मा शरीर से निकल के या शरीर नहीं है तो नहीं कर सकते। ऐसे ही ये बाबा कह रहा है कैसे सहज बनाना है चारों बातों को। तो बाबा कहता है जैसे आप आत्मा इस शरीर द्वारा हर कर्म करती, दोनों साथ साथ रहते, ऐसे ही निराकार और साकार बाबा दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो। ऑलवेज कीप बाबा इन फ्रंट ऑफ यू। शिव बाबा की श्रीमत है। आज की मुरली में एक था, साकार मुरली में, कि हम श्रीमत से पवित्र बनते हैं, है ना। पवित्र बनते किससे हैं? सिर्फ श्रीमत से। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो पवित्र बनते रहेंगे। तो बाबा कहता सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी, है ना। क्योंकि सिर्फ शिव बाबा को देखा तो भी चारों बातें नहीं आती हैं। ब्रह्मा को भी सामने रखते हैं तो हमें वो एग्जाम्पल कि कैसे उस ब्रह्मा ने साकार में करके दिखाया और कैसे अपने को संपूर्ण बनाया, तो वो एक मोटिवेशन है। ब्रह्मा जो है वो मोटिवेशन देता है, शिव जो है वो शिक्षा देता है ना। विदाउट मोटिवेशन शिक्षा को धारण नहीं कर सकते हो, स्थूल में भी, है ना। बच्चों को स्कूल में हमने भी देखा, हम आप भी स्कूल में जब पढ़ते थे तो पढ़ाई एक चीज है, लेकिन अगर बच्चे के दिमाग में कोई रोल मॉडल होता है कि मुझे ऐसा बनना है, तो वो शिक्षा को धारण करने की प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि उसको रोल मॉडल सामने है। तो ब्रह्मा इज अवर रोल मॉडल कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। इसीलिए बाबा कहता है दोनों को। लेकिन अगर निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहें तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वो पहले जरूर उनसे वेरीफाई कराएंगे, और वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे, है ना। शिव बाबा की श्रीमत है और ब्रह्मा ने करके दिखाया। क्या करना है वो शिव बाबा बताता है, कैसे करना है वो ब्रह्मा। क्योंकि शिव बाबा करके नहीं दिखाते, है ना। वो तो सिर्फ शिक्षा दे देते हैं, अच्छा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ब्रह्मा ने करके दिखाया। तो इसीलिए बाबा कहता दोनों को साथ रखो। जैसे देखो साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे ना, है ना। किसी से पूछकर वेरीफाई हो जाता है क्या सही है। तो निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। तो निर्भयता भी हो। निर्भयता जरूरी है श्रीमत को करने के लिए, क्योंकि कई बार होता है श्रीमत होती है लेकिन भय होता है कि करें कि नहीं करें। कई बार क्वेश्चन उठता है करते हैं तो कोई हमारा फायदा उठाएगा,
पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ मी, या वो सुनते नहीं है, कर्म नहीं होगा, ये भय है। इसलिए बाबा कहता है निश्चय बुद्धि होकर करना और निर्भय, तो विजय है। तो जो भी संकल्प करते हो सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख हैं, तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करेंगे। समय वेस्ट नहीं होगा कि ये काम करें कि ना करें, सफल होगा नहीं होगा, ये व्यर्थ बाबा कहता है खत्म। है ना। तो ये बात बाबा ने इस पैरा में बताई कि हम कैसे चारों बातों को एक साथ प्रैक्टिकल में कर सकते हैं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली, साकार और निराकार को सामने रखो और हर काम निश्चय और निर्भयता से करो। अब बाबा दूसरी बात शुरू करता कि वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि वो कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की, है ना। यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। ये तो बाबा कहता है ये व्याधि है, रोग है। क्योंकि ये रोग है तो आप वेल्थ हेल्दी नहीं हो। व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाना, समय भी वेस्ट हुआ और संकल्प शक्ति भी वेस्ट हुई। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते हो, कभी रहते कभी कमजोर, अर्थात आत्मा कमजोर हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। और जब आत्मा शक्तिहीन हो जाती तो आदि और अनादि संस्कार इमर्ज नहीं रहते हैं, फिर आपके द्वापर और कलयुग के संस्कार इमर्ज होते हैं। यह है आत्मा का कमजोर होना। कौन से संस्कार इमर्ज हैं? द्वापर कलयुग के या सतयुग त्रेता के? तो साकार और निराकार को सम्मुख रख वेरीफाई करा, हर कार्य करो, यही सदा हेल्दी रहने का साधन है। इससे समय भी बचेगा और संकल्प भी। और आप प्रैक्टिकल में ऐसा अनुभव करेंगे जैसे साकार रूप में कोई वेरीफाई कराते हैं। बाबा कहता है कि कॉमन बात है, क्योंकि बाबा संकल्प पढ़ता है, हो सकता है हमारे में संकल्प चल रहा हो कि हाँ हम तो करते हैं। बाबा कहता है कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कब लाते हो, यूज नहीं करते हो। सुना बहुत समय है लेकिन अनुभवी नहीं बने हो। काफी टाइम से ही सुना है, बाबा कहता है कि हाँ करना चाहिए। हाँ, ब्रह्मा बाबा को देखकर कर्म करते हैं, शिव बाबा की श्रीमत को सामने रखते हैं। बाबा कहता सुना बहुत है लेकिन अनुभवी नहीं बने हो, प्रैक्टिकल में नहीं लाए हो। तो बाप दादा सदा साथ है, ये अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। तो बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती है ना। व्याधियों से दूर भी रहते हो और शक्ति वेल्थ खजाने भी आते हैं, और हैप्पी ऑटोमेटिकली रहेंगे। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ कि निराकार और साकार को दोनों को
सदा साथ में रखो। और सदा साथ नहीं रखते तो, तो क्या रिजल्ट है? फिर बाबा पूछता है कि साथ रखना मुश्किल है। जब जान लिया, पहचान लिया, मान लिया कि सभी संबंध एक के साथ दूसरा न कोई, तो उसमें चलना क्यों मुश्किल? साथ क्यों छोड़ते हो? सीता का साथ क्यों छूटा? अब बाबा कान पकड़ता। बाबा कहता है सब कुछ पता है, उसके बाद भी क्यों मन मत में आ जाते? साथ छोड़ना का अर्थ क्या हुआ? साथ छोड़ने का अर्थ हुआ कि श्रीमत से मनमत और परमत पे उतर आए। अपनी चलाई या दूसरों की सुनी, उसको कहा जाता है साथ छोड़ देना। साथ क्यों छूटा? बाबा कहता सीता को देखा, लकीर का उल्लंघन किया। तो ये चंद्रवंशी सीता का काम है, इसलिए सीता चंद्रवंशी गिनी गई, 14 कला गिनी गई, है ना। इसलिए सीता, त्रेता के हाथ में तीर कमान है, लक्ष्मी का नहीं। बाबा कहते हैं सीता का काम है, लक्ष्मी का नहीं है। तो मर्यादा की लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी ना जाए, नहीं तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। बुद्धि रूपी पांव अर्थात श्रीमत मनमत चलाई और परमत चलाई, तो बुद्धि रूपी अर्थात बुद्धि रूपी पांव बाहर। श्रीमत से कर्म किया तो मर्यादा में रहे, तो बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से संकल्प व स्वप्न में भी बाहर निकलता है। तो अपने को चंद्रवंशी सीता समझना चाहिए, सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं। सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर, पावरफुल, है ना। तो ये तीसरी बात आज की मुरली की बाबा की। बाबा ने कहा दोनों को साथ रखो तो आप हेल्दी हैप्पी आप ही रहेंगे, लेकिन साथ नहीं रख पाते हो। क्यों? क्योंकि लकीर का उल्लंघन करते हो। लकीर का उल्लंघन अर्थात बुद्धि रूपी पांव मनमत और परमत में चले गए। जो शूरवीर होता वो कभी कोई के वश नहीं होता। तो सदा साथ रखने लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हैं, है ना। ये तो थोड़े दिन पहले बाबा की 1972 की ही मुरली जो हमने पढ़ी थी, फकीर बन जाते हैं तो मांगने वाले बन जाते हो। ये मदद मिले, ये सेल्वेशन मिले, मांगता हुआ। फकीर बनने का अर्थ ही है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस गवा दी। तो ना लकीर को पार कर और ना फकीर बन। लकीर के अंदर रहोगे तो माया जीत रहोगे, हैप्पी भी रहोगे और हेल्थी भी रहोगे। लकीर को पार करते हो तो माया से हार खा लेते हो। कौन सी लकीर है? श्रीमत की लकीर है। मनमत और परमत में आते हो तो माया से हार खा लेते हो। इसलिए सदा
हेल्दी हैप्पी होली बनो। चेक करो कि इन चारों में से आज किस बात की कमी रही। आज हेल्थ ठीक है, अर्थात कोई व्याधि तो नहीं आई, कोई विकार में तो नहीं गए, माया को रोग, आत्मा को रोग तो नहीं लगा। वेल्थ ठीक है, अर्थात खजाने योग में रहे, हैप्पी हैं, होली हैं। नहीं है तो क्यों नहीं हो, उस रोग को जान, फौरन उसकी दवाई करो। तुरंत बाबा कहता है कारण जान निवारण करो, टाइम ना लगाओ। सभी प्राप्तियां हैं, तो सभी प्राप्ति होते भी समय पर क्यों नहीं कर पाते, समय के बाद स्मृति में क्यों आते हो। ये कमजोरी है जो समय पर काम नहीं करते। समय की बहुत इंपॉर्टेंस है बाबा कहता है ना, टाइम पर होना चाहिए। वैसे भी लौकिक में कहावत है, राइट ऑन टाइम, राइट प्लेस, राइट टाइम। उसको अपॉर्चुनिटी कहा जाता है कि आप सही वक्त पर, सही समय पर, सही जगह पर मौजूद थे, तो आपको मिल गया। समय के बाद करते तो समय बीत गया। समय पर सब स्मृति रहे, इसके लिए बुद्धि इतनी विशाल व नॉलेजफुल नहीं बनी है। एक बाबा की मुरली में है, नॉलेजफुल अर्थात समय पर श्रीमत याद रखने वाला। वो नॉलेजफुल है जिसको समय पर श्रीमत याद रहती है। तो फिर कोई सहारा चाहता, वह सहारा सदा साथ रखो तो कभी हार नहीं होगी। तो कभी भी अपने को रोगी नहीं बनाना। आज बाबा हमारे को बार बार इसी बात को पक्का करा रहा कि ऑलवेज कीप चेकिंग योर सेल्फ। जैसे हम बॉडी की हेल्थ की हमेशा चेकिंग करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ज्यादा तला हुआ नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाएंगे, ज्यादा मीठा नहीं खाएंगे, है ना, जंक नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि अपनी हेल्थ की कॉन्शियसनेस है। तो इसी तरह बाबा कहता है अपने को कभी रोगी नहीं बनाना, अर्थात कोई भी व्याधि में जाने से पहले ही तुरंत अपने को बाहर निकालो। जिसको बाबा कहता है तुरंत उस रोग को जानकर फौरन ही दवाई करो, है ना। नॉलेज की लाइट से अपनी दवाई करो। जरा भी किसी प्रकार का रोग प्रवेश हो गया तो व्याधि अनेक व्याधियों को लाती है। एक को ही खत्म कर दिया तो अनेक आएंगी ही नहीं। और एक में अलबेले रहोगे, हल्की बात समझोगे तो व्याधि बड़ी हो जाएगी। इसलिए हल्के को ही बड़ा समझ वहां ही खत्म कर दो, तो कभी आत्मा निर्बल नहीं होगी, हेल्दी रहेगी। निर्बल अर्थात द्वापर और कलयुग के संस्कारों वाली, वेल्दी अर्थात अनादि और आदि संस्कारों वाली। तो मेरे आदि अनादि संस्कार इमर्ज रहे, उसके लिए आज बाबा युक्ति बताते। तो साकार में भी सदा साथ रहने के अनुभवी हो, अकेले रहना पसंद नहीं करते हो। जब संस्कार ही साथ रहने के हैं तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते हो, निर्वर्ती मार्ग वाले क्यों बनते हो। जैसे बाबा कहता वो निर्वर्ती मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, ढूंढते ही रहते हैं, अकेले रहते हैं ना, इसलिए बाबा कहता निर्वर्ती मार्ग वाले क्यों बनते हो।
अर्थात अकेले क्यों रहते हो? ऐसी हालत हो जाती, वास्तविक प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हो। तो सदा साथ रखो, संबंध में रहो, परिवार की पालना में रहो। तो जो पालना के अंदर सदैव रहता, वह सदा निश्चिंत और हर्षित रहता है। पालना के बाहर बाबा कहता क्यों निर्वर्ति में कभी नहीं जाओ, अर्थात अकेले ना हो। साथ का अनुभव करने से स्वतः ही सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। सदा बाबा कहता है मेरे साथ रहो। इस समय आप लोग बाप दादा का साथ छोड़ देते तो कांटों के जंगल में चले जाते हो। जैसे वह जंगलों में ढूंढते रहते हैं सन्यासी, तो बाबा कहता है वैसे ही आप माया के जंगलों में स्वयं ही साथ छोड़ बाबा का परेशान ढूंढते रहते हो कि कहीं सहारा मिल जाए। तो बाबा एग्जाम्पल देकर समझाता है कि सन्यासी मत बनो, अकेले मत रहो, जंगलों में मत भटको। आप कहते हो निर्वर्ती मार्ग वाले अकेले होने कारण कभी कर्म की सफलता नहीं पा सकते। तो जैसे उन्हें कोई भी कर्म की सफलता नहीं मिलती, इसी प्रकार अगर आप साथ छोड़ अकेले निर्वर्ती मार्ग बन जाते हो तो कमर कर्म की सफलता नहीं होती है। अकेले में उदास होते हो और माया के दास बन जाते हो। इसलिए ना अकेले बनो, ना उदास बनो, और ना माया के दास बनो। अच्छा, ये बाबा की मुरली है। समझे क्वेश्चन? है ना बाबा कैसे हमको भिन्न भिन्न युक्तियां बताता है। आजकल पुरुषार्थ में क्या चल रहा है, कहाँ फंस जाते हो, या सब सही चल रहा है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति पूर्णिमा बहन। एक चीज पूछना था, ये आदि अनादि संस्कार अलग हुआ कि एक ही है? हुआ? कैसे हुआ? हाँ पूर्णिमा नहीं बहन। मतलब आदि अगर संस्कार बोलते हैं तो उसमें तो सारे क्वालिटी आ गए। अनादि में मतलब क्या है जो आदि में नहीं है? ये संस्कारों को कहा गया। अनादि आत्मा के संस्कारों को कहा गया, है ना। आत्मा में क्या है? वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, है ना, पवित्रता। वही तो आदि में हम लोग साकार रूप में मतलब शुरू में वो दिखता है ना देवताओं में, ये आत्मा का ही गुण शरीर के द्वारा दिखता है। तो गुण क्वालिटी है तो देवताओं के कितने गुण हैं बताओ? 36 गुण कहते हैं ना। हाँ हाँ जी। हाँ तो देखो आत्मा के गुण जो हैं वो सभी के हैं, जितने भी, कितने हैं, 840 करोड़ आत्माएं हैं, कितनी हैं अभी, जितनी भी हैं, सब में अनादि गुण सब में है ना। क्योंकि सब जो हैं जब अंत में मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे तो हर आत्मा में अनादि संस्कार, क्योंकि वो डिफाइंड है कि ये सब में है, सब में होंगे। लेकिन जो आदि संस्कार है, यही तो बाबा हमारे को क्या कह रहा है, हमारे को बाबा क्या कहता है रोज? दैवी गुण भी धारण करने हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। जब तक दैवी उधर गुण धारण नहीं करोगे आप सत्युग में नहीं आओगे।
हाँ, मैं बोल रही थी कि आदि में जो दैवी गुण है, तो वो बोलने से वो आत्मा का गुण भी तो उसमें आ जाएगा कि नहीं आएगा? उन्होंने कहा तो उसमें वो तो है ही है ही। अनादि तो आप हमेशा हो, आज भी आप हो। आज भी बाबा ने कहा आप निराकार और साकार दोनों साथ हो। आत्मा तो हो ही, लेकिन जब दैवी गुण आते हैं, देखो दैवी गुण अलग हैं और आत्मा के गुण अलग हैं। आपके दैवी गुणों की जो लिस्ट है ना, 36 गुण जो कहते हैं उनको, तो उन दैवी गुणों को धारण करना है। दैवी गुण जो होते हैं, है ना, वो आप देखेंगे कर्मों में आने के गुण होते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये महसूसता है, फीलिंग्स हैं। समझे आप जो डिफरेंस हुआ दोनों में? आप एक आप देवी गुण लो, मधुरता, ठीक है। हम्म। मधुरता क्या हुआ? मधुरता फीलिंग दै- नहीं है, मधुरता है कर्म में लाना वाला। समझे? हम्म। तो दैवी गुण क्यों बाबा कहता है धारण? आत्मा के गुण जो है, आप एकदम बैठ जाओ, आपको आत्मा के गुण फील होंगे। आप सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप, आप इसकी महसूसता करोगे, है ना। यू विल फील दैट, क्योंकि आत्मा के निज गुण है। आत्मा जो है निज में, आत्मा को शरीर की जरूरत थोड़ा ना है, वो तो निज में बैठी है। ये जो गुण है आत्मा के, वो आत्मा अपने अनादि धाम में महसूस करती है। शांति में बैठी है, ब्लिस में बैठी है, आनंद में बैठी है ना। लेकिन जो दैवी गुण है वो कर्मों के गुण है, कर्म में आने के लिए। इसीलिए आप जो भी दैवी गुण देखोगे, दैट एवरी डिवाइन क्वालिटी इज pertaining to an action that you can do with it, है ना। मधुरता हुआ, सहनशीलता हुआ, है ना, व्यवहारिक है। दैवी गुण व्यवहारिक होते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो बाबा हमको दैवी गुण धारण के लिए कहता है कि आपका व्यवहार दैविक हो, डिवाइन डिवाइन हो। आत्मा एज इज डिवाइन तो होती नहीं है। आत्मा आत्मा है, सोल इज अ सोल, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिवाइन सोल एंड अ सोल। यू आर अ डिवाइन सोल, है ना, आप डिवाइन आत्मा है। लेकिन बाकी जो आत्माएं दूसरे धर्मों की हैं, वो डिवाइन नहीं है, वो सिर्फ आत्मा है। सो देयर इज अ डिफरेंस, है ना। तो हमको बाबा डिवाइन बनाता है, दैविक बनाता है, तो हम दैवी घराने में जाते हैं, है ना। जी जी। जी भाई जी। इसीलिए एक बाबा और क्वेश्चन था। कहता है, हाँ जी। ये इससे इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब इस मुरली से, लेकिन एक मुरली में था कि योग को विज्ञान कहते हैं, तो योग को विज्ञान कैसे, मतलब? और विज्ञान बाबा कहता है, हाँ, अभी कुछ दिन पहले था एक मुरली में, योग को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान भवन को याद तो करता है। बताओ क्यों योग को विज्ञान कहेंगे? विज्ञान का, मतलब विज्ञान हाँ का हाँ। आप देखें, विज्ञान का अर्थ क्या होता? विज्ञान में होता क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज को छोड़ो, आप विज्ञान, साइंस, साइंस जो होती है ना, साइंस में व्हाट इज साइंस? साइंस जो होती है वो प्रैक्टिकलिटी होती है ना। थ्योरेटिकल नहीं होता। हम्म साइंस इज अ हम्म प्रूफ, है ना, प्रैक्टिकल। हम्म इसलिए बाबा हम्म योग को विज्ञान कहता है। क्यों? क्योंकि योग अर्थात प्रैक्टिकल, ज्ञान अर्थात थ्योरी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। इसलिए बाबा कहता है योग से धारणा होती है। इसलिए योग को विज्ञान कहा गया कि योग को, योग का प्रयोग करो, है ना। कि अगर जी जी। आपको ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको प्रैक्टिकल में लाना है। अगर आपको लैब में, तभी बाबा कहता है ना, ये जो दुनिया है आपका, यह प्रयोगशाला है, इट्स अ लैब वेयर यू हैव टू यूज इट। प्रयोग करना है, लेकिन योग से प्रयोग करना है। जब तक आप योग नहीं लगाएंगे, शक्ति नहीं आती है ना आत्मा में।
हमारे को पावर नहीं है, हमें ज्ञान, आज भी बाबा ने मुरली में कहा ज्ञान सारा है, कर क्यों नहीं पाते हो? कमजोर है ना आत्मा। तो इसीलिए योग को विज्ञान कहा गया, कि इट इज द एवेन्यू थ्रू विच यू कैन प्रैक्टिकल यूज द ज्ञान, है ना, ज्ञान को यूज करने के लिए वो है। हाँ जी भाई जी, समझ में आ गया। मतलब प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ गया। है ना, हम्म। ये है। चलो, और बस हो गया। भाई जी मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ करिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट हम लोग आगे बढ़े। हाँ, अरे आज देखो ड्रामा का यही चल रहा है, जब हम यही सोच रहे थे कि देखो कैसे। नहीं वो नहीं, मतलब क्लास नहीं हो पा रहा है उसके लिए नहीं बोल बस रही हूँ। हाँ। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे मतलब जैसे होता है ना, टीचर पढ़ा रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं तो हम लोग का भी कुछ होना चाहिए, ताकि कितना हम लोग पानी में है। मतलब जैसे हाँ, मान लीजिए हम लोग पढ़ के रखें पहले से दो तीन मुरली, और उस पे आप क्वेश्चन पूछें, या फिर कुछ भैया हम लोग का क्वेरी हो तो थोड़ा जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल यही करते हैं। और मैं तो, हम तो बाकी लोग कहते भी हैं जल्दी कोई बोलेंगे। जवाब कोई बोलता नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि हमें लगता है कि सवेरे है, तो सवेरे बोल नहीं पाते हो जब नहीं हमारी। सुबह में नहीं भाई जी, अभी जैसे सैटरडे सैटरडे होता है ना, तो जैसे मान लीजिए एक सैटरडे को। सप्ताह में, हाँ एक अच्छा, सप्ताह में मान लीजिए हम लोग दो तीन मुरली सब लोग पढ़ लेंगे, सभी लोग ठीक है। अव्यक्त मुरली, और खुद से, ठीक है। और फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे ठीक कि है। सबका माइंड थोड़ा एक्टिव रहेगा, एक्टिव और रहेगा। सब लोग ठीक पढ़ है। भी लेंगे। ऐसे मेरे माइंड में आया हाँ, शंकर। नहीं नहीं, क्योंकि आज हमें एक और संकल्प आया था कि सैटरडे को, एक तो आपने जो कहा वो सही है, क्योंकि होना वैसे ही चाहिए। दूसरा संकल्प आया था कि हम सैटरडे को पिछले पूरे हफ्ते की जो मुरलियां हैं, हाँ जी वो भी ठीक है, वो भी मेरे वो दिमाग में था। मुरलियां, सातों दिन की मुरलियां हम सैटरडे को रिवाइज करें थ्रू दिस क्वेश्चन आंसर। रिवाइज ये नहीं कि हाँ मैं मुरली पढ़ रहा हूँ या समझा रहा हूँ, नहीं 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 वो नहीं, वो नहीं। लेकिन ओम शांति भाई जी। मैं क्वेश्चन ओम करूँ। शांति भाई जी। हाँ जी। 10 तारीख के बाद कीजिएगा ना, नहीं तो हम हाँ फिर हाँ ज्वाइन बाद नहीं में। कर पाएंगे। क्या कह रहे हो? 10 तारीख के बाद कीजिए। अच्छा, आप जा रहे हो? जी भाई जी, थोड़ा सा हम लोग के यहाँ छठ व्रत होता है ना, तो हाँ, छठ छठ होता है। करती हूँ, तो हाँ, तो अच्छा अच्छा उसी अच्छा। में थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे ना, हाँ ठीक है, उसी से ठीक है। बोल। कोई बात नहीं, 2 ही हफ्ते हैं तो ठीक है। लेकिन हम ये करेंगे, देखो दो ही हम दो, एक तो ये है कि हम सारे हफ्ते की जो मुरलियां बाबा की साकार चली और अव्यक्त चली, ये सातों मुरलियां हम सैटरडे को रिवाइज करें, ठीक है, थ्रू द क्वेश्चन आंसर। जी भाई जी, हाँ हम्म। वो सही रहेगा। है ना, उसमें ये रहेगा कि सबको याद रहेगा, अच्छा बाबा ने ट्यूसडे की मुरली में क्या कहा था, किस बारे में बाबा ने बात करी, क्यों करी, और क्या समझा रहे थे, मतलब इस तरह से हम हाँ ज्यादा अटेंटिव थोड़ा सा रहेंगे सब। हाँ, तो फिर एक्टिव रहेंगे। ठीक है। हम्म। हम हर सैटरडे फिर यही शुरू करते हैं पहले, कि हाँ पूरे हाँ हफ्ते, ठीक है ठीक क्योंकि हम, क्योंकि साकार मुरलियां भी बहुत पावरफुल आ रही हैं, है ना, कि क्या है, है। तो दोनों ही हम एक्टिवेट रखें, ठीक है, तो ये करेंगे, है ना। तो जी हम भाई 10 जी। के बाद से ही शुरू करेंगे, ठीक है, गीता बहन, जी भाई जी। है ना। तो 2 ही हफ्ते हैं, 2 और 9 और 16 से हम ये क्लास कर लेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। ठीक है, ओम ठीक है शांति ओम भाई शांति। जी।